दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम अक्टूबर महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हम आपके लिए काफ़ी एनालिसिस करके 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मसूरी में। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना दोस्तों, मसूरी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। वह जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में इसका उद्घाटन हुआ है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कार्टोग्राफी है क्या, तो कार्टोग्राफी नक्शे की खोज और बनाने के बारे में क्या कहते हैं उसको? कार्टोग्राफी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने झाड़ू दान पहल के माध्यम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एसपी सिंह। जी हाँ दोस्तों, एसपी सिंह। यूपीएसआरटीसी की झाड़ू दान पहल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। यूपीएसआरटीसी मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल एसपी सिंह हैं। यूपीएसआरटीसी के प्रमुख राजेंद्र कुमार तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम है हाइकुन का अनावरण किया है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ताइवान। ताइवान ने अपनी घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है। और राष्ट्रपति साइंग इंग बेन ने बंदरगाह शहर काओसुंग में लॉन्च समारोह की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों ताइवान की राजधानी ताइपेई है। ध्यान रखना दोस्तों, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना दोस्तों, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल सुब्रमण्यम। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया है। ये भारत में इंजीनियरिंग और डिजाइन संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। इंटेल अमेरिका की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। ध्यान रखना दोस्तों, इंटेल अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की अगर पूछा जाता है कहाँ की कंपनी है इंटेल, तो ये अमेरिका की कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में ही है। और कैलिफोर्निया यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा शहर ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंगलौर। बंगलौर जो शहर है भारत में ग्रीन ऑफिस स्पेस में बेंगलुरु सबसे आगे रहा है। CII द्वारा इंडियन रियल एस्टेट टॉकिंग जेंट 2003 मिड ईयर आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। पिछले 3 वर्षों में 6 प्रमुख भारतीय शहरों में ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस में 36% की वृद्धि भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सितंबर 2023 में वैज्ञानिक ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला है। इस महाद्वीप का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीलैंडिया। क्या हो जाएगा? जीलैंडिया महाद्वीप। दोस्तों इसकी खोज से पहले हमारे कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीप थे। तो लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। जीलैंडिया महाद्वीप लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है।
जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। तो इससे क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि न्यूजीलैंड भी जीलैंडिया महाद्वीप पर ही है, ध्यान रखना दोस्तों। और अब सात की जगह पर हमारे कितने महाद्वीप हो गए हैं? 8 महाद्वीप हो गए हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अब 7 महाद्वीप नहीं रहे हैं। अगर पूछा जाता है कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 महाद्वीप। नेक्स्ट, अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एन. शांता कुमार। के.एन. शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अभी सरकार से पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि के.एन. शांता कुमार से पहले पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभीक सरकार। अभीक सरकार शांता कुमार से पहले पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष थे, और जिन्होंने लगातार 2 बार अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। और ये भी याद रखना है, अभीक सरकार ने 2 बार अध्यक्ष के रूप में काम किया है पीटीआई के। हिंदुस्तान टाइम्स के सीईओ प्रवीण सोमेश्वर को पीटीआई के निर्देशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों याद रखना, हिंदुस्तान टाइम्स के जो सीईओ हैं प्रवीण सोमेश्वर, उनको पीटीआई के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसको गणित में 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसको राइट आंसर दोस्तों आएगा रुई सिंगियांग झांग को गणित में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। गणितज्ञ रुई सिंगियांग झांग अमेरिका के बर्कल स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को दिया जाता है। ये श्री रामानुजन श्री के सम्मान में शुरू किया गया था, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशियन गेम 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोल्ड मेडल। अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए हैं उसमें रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल इवेंट में भारत का गोल्ड दिलाया है। इन दोनों ने सुओ लियांग और तुसुंग हाओ हुआंग की ताइपे जोड़ी को हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने। अब अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित मलांग ला फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? अभी लद्दाख में। लद्दाख के उमलिंग लॉ फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 19,024 फीट। कितनी है? 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में आयोजित हुआ। इसमें 16 देशों के मॉडल शामिल हुए थे। कितने देशों के दोस्त हुए थे? 16 देशों के मॉडल शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 लोगों को, 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए पुरस्कार 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में दिए गए हैं। ये कब दिए गए हैं? 29 सितंबर 2023 को, और ये 2021-22 के लिए दिए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की स्थापना 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है। NSS का आदर्श वाक्य था स्वयं से पहले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रूस, जो अभी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है।
तो दोस्तों रूस ने 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने की घोषणा की है। यानी कि रूस अपनी रक्षा पर, अपने सैनिकों पर 70% बजट और ज़्यादा बढ़ाएगा। यूक्रेन संघर्ष होने के बाद से रूस ने न केवल युद्ध के दौरान पर बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी उत्तरोत्तर आक्रामक रुख अपनाया है। इस बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप रक्षा व्यय लगभग 10.8 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच जाएगा, जो लगभग 115.15 बिलियन डॉलर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत का नंबर रहेगा 40वें स्थान पर है। तो अगर दोस्तों पूछा जाता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो कितने स्थान पर है? 40वें नंबर पर भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जारी करता है। कौन जारी करता है इस इंडेक्स को? वीपो। भारत कई सालों से तेजी से रैंक में सुधार कर रहा है। भारत 2015 में 21वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान तक पहुंच गया है। तो दोस्तों 2015 में भारत का नंबर क्या था? 81वां नंबर था, और अभी 2023 में 40वां नंबर पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और दूसरे पर कौन है? स्वीडन है। दूसरे पर स्वीडन है, और तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहीं भारत का नंबर है 40वां, और 2015 में इसका नंबर क्या था? 21वां नंबर था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो किसने की है? अभी गूगल ने की है। गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है। यह सर्विस एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर को मिलेगी। किसको मिलेगी? स्मार्टफोन यूजर एंड्रॉयड वालों को। अभी दोस्तों आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले हमारे स्मार्टफोन पर वार्निंग के मैसेज, इमरजेंसी के मैसेज आ रहे थे। लगभग हर किसी के मोबाइल पे आया। तो वहीं पे ये प्रणाली टेस्ट किया गया था कि बाकायदा ये सर्विस काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो वही थी भूकंप चेतावनी प्रणाली। इसमें भूकंप आते ही लोगों को अलर्ट दिया जाएगा। इसके जरिए लोगों को सुरक्षित भागने में मदद मिलेगी। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NSC के परामर्श से यह प्रणाली शुरू की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निम्न में से किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? डॉक्टर दिनेश दास ने। डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्यान रखना दोस्तों, UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कौन से राज्य में जातिगत जनगणना के नतीजे आए हैं? तो दोस्तों किससे आए हैं? अभी बिहार राज्य से जाति गणना हुई थी, वहाँ से अब नतीजे आए हैं। बिहार सरकार ने पिछले दिनों राज्य में जनगणना कराई थी, जिसमें जनरल वर्ग की आबादी 19% है, और 63% OBC है, 27% पिछड़ा वर्ग है, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। SC की आबादी 19% है, और ST की आबादी 1.68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोइज्जू। मोहम्मद मोइज्जू ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, और ये चाइना के बहुत बड़े फैन हैं। मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। मालदीव के हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू को जीत मिली। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह को हराया। ध्यान रखना दोस्तों, मोहम्मद मोइज्जू से पहले मालदीव के कौन राष्ट्रपति थे? राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोलिह। मोहम्मद सोलिह इनसे पहले थे। मालदीव की राजधानी माले है, और इसकी मुद्रा मालदीवियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अभी हाल ही में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा के 46वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उसका हुआ है नई दिल्ली में। भारत में पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी की। इसको केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा और ये कहाँ पे होगा? ये प्रगति मैदान में नई दिल्ली में आयोजित होगा। और यह आयोजन दुनिया भर के पर्यटन पेशेवरों और व्यावसायिक हितधारकों को एकजुट करने का वादा करता है। अभी हम पाटा की फुल फॉर्म जान लेते हैं। पाटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो इसको किनको किया है? बनमाली अग्रवाल को। बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने विजय सिंह का स्थान लिया है। तो यानी कि इनसे पहले कौन था टाटा एडवांस का चेयरमैन? विजय सिंह। विजय सिंह बनमाली अग्रवाल से पहले थे, जो टाटा एडवांस सिस्टम में अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। टाटा एडवांस सिस्टम आज भारत में रक्षा क्षेत्र में किसी क्षेत्र की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी है। यह एक एरोस्पेस विनिर्माण, सैन्य इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसको मिला है? कैटालिन कारिको डू बीसमैन को। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अभी इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार कोविड-19 के प्रभावी टीकों से जुड़ी उनकी खोज के लिए दिया गया है। इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को केमिस्ट्री के नोबेल विजेताओं की घोषणा भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर कहाँ पर 14 अक्टूबर को भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ये अमेरिका में होगा। कहाँ पे वो की जाएगी? अमेरिका में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ध्यान रखना दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है। और वहीं अगर पूछा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वो कहाँ पे है? गुजरात में। और किसकी है स्टैचू? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ध्यान रखना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और वहीं अगर पूछा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वो कहाँ है? अमेरिका में। यह भारत के बाहर बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे अंबेडकर स्मारक के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो उसका स्थान है 47वां। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 5G आने के बाद मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस 3.59 गुना बढ़ गई है। भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में यूके, जापान जैसे कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले स्थान पर यूएई, दूसरे पर कतर और तीसरे पर कुवैत है। ध्यान रखना दोस्तों। और भारत का स्थान 47वां है। कौन सा है? 47वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति शुरू हुआ? तो कहाँ पे हुआ है ये? मेघालय में। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने एक्स संप्रीति अभ्यास किया। यह उमरोई मेघालय में किया गया है और यह 11वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों याद रखना, 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियन गेम 2023 में भारत ने 107 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है। भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल के साथ 107 पदक अपने नाम किए हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं भारत ने 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। यह पहला मौका है जब भारत ने मेडल का शतक लगाया है। साल 1951 में आयोजित हुए पहले एशियन गेम्स में भारत ने 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, कुल 51 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। किसको किया है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
किसने? जियो मार्ट भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में है। इसके साथ ही कंपनी ने जियो उत्सव नाम से एक नए अभियान की शुरुआत भी की है। तो दोस्तों याद रखना, जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर ने, ध्यान रखना दोस्तों, वनडे विश्व कप में, वैसे नहीं, विश्व कप में सबकी बात हो रही है। विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन डेविड वार्नर ने बनाए हैं। डेविड वार्नर ने 1000 रन बनाने के लिए कितनी पारियां ली हैं? 19 पारियों में उन्होंने ये कारनामा किया है और वह विश्व कप में 1000 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बन गए हैं। वार्नर ने उपलब्धि भारत के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, ए.बी. डिविलियर्स ने 20-20 पारियों में यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसको बनाया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर ने 19 साल की उम्र में पहला वर्ल्ड कप 1992 में खेला था। अभी भी सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? राजस्थान सरकार ने। और ये नए जिले कौन कौन से होंगे? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। अभी राजस्थान में 50 जिले हैं और उनको मिला के 53 जिले हो जाएंगे। राजस्थान सरकार ने इससे पहले अगस्त 2023 में नए 19 जिले और बनाए थे। तो कितने हो जाएंगे? अब 53 हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया? भारत को। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। अब समझ लेते हैं AIBD है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा के अनुसार ये उपलब्धि AIBD के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। AIBD को यूनेस्को ने तत्वाधान में 1977 में स्थापित किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। JKDFP को उसकी भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ये भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए इनको बैन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियां आरक्षित होंगी, वन विभाग को लेकिन छोड़कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% रिक्तियां महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रख लें। अभी आपके जो आने वाले हाल ही में एग्ज़ाम है उनमें 99% ये पूछा जाएगा। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं। और इस गेम का आयोजन कहाँ हुआ था और आयोजक कौन था? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA। और ये एशियन गेम भारत में पहली बार हुए थे। अगला एशियन गेम पूछा जाए तो कहाँ हुआ होगा? तो इसका होगा नगोया में होगा और ये जापान में होगा। 2026 में होंगे। तो 2026 में एशियन गेम्स होंगे नगोया जापान में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फिल्म ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा द सर्वाइवर। द सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है और उसमें अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राजत रजनीकांत हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस आतंकवादी संगठन द्वारा इजराइल पर अचानक हमला करने के बाद इजराइल ने स्टेट ऑफ वार घोषित किया है?
तो किसने किया है? हमास ने। आतंकी संगठन हमास ने। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया था। इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा करते हुए स्टेट ऑफ वार घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्हें ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला हैं। यह अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री। वही विवेक जिन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म डायरेक्ट की थी। दोस्तों याद रखना, विवेक अग्निहोत्री। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। नेक्स्ट, हाल ही में किससे वर्ष 2022 का किशोर कुमार सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार विजेता की घोषणा हुई है। घोषणाकर्ता कौन था? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान विजेता धर्मेंद्र। पुरस्कार राशि कितनी मिलेगी? 5 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये रूस ने किया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका नाम क्या है? ब्यूरवेस्टलिनिक। क्या है दोस्तों? ब्यूरवेस्टनिक। पश्चिमी मीडिया ने रूस के इस मिसाइल को उड़ता हुआ चेरनोबिल बताया है। चेरनोबिल क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा पर 509 सीमा चौकियां बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये हमारे पड़ोसियों अपने भारत अपने बेटों भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की चौकियों, इनकी सीमा पर चौकियां 509 चौकियां भारत बनाएगा। भारत सीमा पार अपराधियों को रोकने के लिए उचित बल प्रदर्शन प्रदान करने के लिए ये चौकियां बनाएगा। 509 चौकियों में से 383 निर्माण भारत बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है जबकि शेष 126 का निर्माण भारत पाकिस्तान सीमा पर किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जान लेते हैं कौन है। ये हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल की घोषणा हुई है? तो ये लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। 15 अक्टूबर 2023 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र के बाद निर्णय की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में पुरुष और महिला T20 टूर्नामेंट होगा। तो दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 141वां सत्र कहाँ हुआ था? तो हुआ था मुंबई, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रू सूची 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी जी। ध्यान रखना दोस्तों, 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। मुकेश अंबानी की इसमें संपत्ति 8.08 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों पहले नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, तो दूसरे पर गौतम अडानी, तीसरे पर सारस पूनावाला है। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले एक साल में हर 3 सप्ताह में लगातार 2 नए अरबपति जोड़ रहा है। इसमें भारतीय अरबपतियों की कुल संख्या 259 हो गई है।
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ हुए मैच में 7वां शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो रोहित शर्मा के कितने शतक हैं दोस्तों अगर आए तो ये 7 शतक हैं और उन्होंने ये 7 शतक 19 पारी में पूरे किए हैं। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है ऑपरेशन विजय अजय। इजराइल और हमास के बीच बीते 5 दिनों से जंग, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, जंग जारी है। इसमें युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में शुरू हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितने खेल इवेंट शामिल किए जाने की घोषणा हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 स्पोर्ट इवेंट। हाँ दोस्तों, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 43 खेल इवेंट शामिल किए जाने की घोषणा हुई है और इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक। और कहाँ होगा? ये गोवा में होगा और इसका शुभंकर मोगा है और इसका संस्करण ये 35वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 13 अक्टूबर 2023 को 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ? नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और ये कब किया गया है? 11 से 13 अक्टूबर तक। और इसका आयोजक कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। और इसका थीम है न्यू इशू इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशंस पर्सपेक्टिव्स चैलेंजेस। भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। और इसके घोषणाकर्ता कौन थे? किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। साथ ही यूपी सरकार ने मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान का शुभारंभ भी किया है। गांगे डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, ताप्ती, गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाने वाली एक अनूठी और लुप्तप्राय प्रजाति है। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये दर्जा दिया गया है राइट्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल को। इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इरकॉन इंटरनेशनल भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है। वहीं राइट्स लिमिटेड रेल मंत्रालय के तहत रख प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC है। ये भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। अब राइट्स लिमिटेड की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव है और इसके अध्यक्ष राहुल मित्तल हैं। अब जान लेते हैं इरकॉन कंपनी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड है और इसकी स्थापना भी 1976 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष योगेश कुमार मिश्रा हैं। अभी हाल में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है माइकल डगलस को। माइकल डगलस, हॉलीवुड में अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। माइकल डगलस ने अपने कैरियर के दौरान 2 ऑस्कर, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी पुरस्कार जीता है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाम डी की ओर से सम्मानित किया गया है और उसके अध्यक्ष कौन है? योगेश कुमार मिश्रा। सॉरी। हाल ही में FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है रौनक साधवानी ने। रौनक साधवानी ने FIDU अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। महाराष्ट्र के नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बनकर उभरे हैं। हमारा दोस्तों नया क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा गीत लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गरबा गीत। कौन सा? गरबा गीत।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गरबा गीत पर आधारित एक वीडियो को नवरात्रि के मौके पर रिलीज किया गया है। इसे ध्वनि भानुशाली ने गाया है और तनिष्क बागची ने गीत के स्वर दिए हैं। इस गीत के निर्माता जैकी भागनानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा ने विश्व कप 2023 में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को पछाड़कर 474 पारियों में 562 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? यस बैंक ने। यस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। यस बैंक इस तरह का कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक है। ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के अनुभव को बदलना। ग्राहकों को किसी भी ब्रांड और किसी भी विक्रेता से उत्पादों को खरीदने के लिए उपहार कार्ड का प्रयोग करने का अधिकार देती है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD और CEO प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में एस जयशंकर प्रसाद ने वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इन्होंने, एस जयशंकर प्रसाद भारत के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये कहाँ किया है? बाकनिया, वियतनाम में। रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों को वियतनाम में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, पूरे देश में पढ़ा और सहारा जाता है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? नवापिंड सरदारा गांव को। नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है। और किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। 5 बहनों ने मिलकर अपने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित कराया है। नेक्स्ट, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हो गया है। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो इनको मिल चुका है पद्म विभूषण। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। इन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देश के 11वें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा 20 से ज़्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव भी डॉक्टर MS गिल ने अपने कार्यकाल में ही कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई में। और कब किया है दोस्तों? ये किया है 17 से 19 अक्टूबर को। और इसका संस्करण कौन सा था? तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए सिद्धार्थ मृदुल। सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की अधिसूचना जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अरिंदम बागची को। और ये 1995 बैच के अधिकारी थे और ये इंद्रमणि पांडे की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा ने किया है। नासा ने साइकी नामक अंतरिक्ष लॉन्च किया है। नासा ने साइकी नामक एक इम्निक्वी मेटरविच एस्टेरॉयड का अध्ययन करने के लिए ये मिशन 6 साल का होगा। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बर्लिन में किया गया है। बर्लिन जर्मनी में किया गया है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। और ये कब? 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत कब तक चांद पर कदम रखने की योजना बना रहा है?
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2040 तक। भारत ने 2040 तक पहले भारतीय व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा है 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य रखें। अभी हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम में। असमिया कैलेंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाया जाता है। इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। असम में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के जीवनी पर आधारित फिल्म किस नाम से 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गडकरी द एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया। गडकरी एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया ये फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी और इसमें अभिनेता राहुल चोपड़ा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्यौहार अभियान शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने और इसका उद्देश्य है आगामी त्योहारों के मद्देनज़र मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता रखना। प्रदेश की सभी नगर निकायों में साफ सफाई के लिए क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का मूल मंत्र देते हुए नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों को स्वस्थ त्योहारों के रूप में बनाने का संदेश जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रघुवर दास को। झारखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 2014 से 2019 तक झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं और ये आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले 68 वर्षीय नेता 5 बार बिहार और झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए और 1955 से 2019 तक जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। क्रिस्टोफर लक्सन को किस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है न्यूजीलैंड का। 6 साल के लिबरल शासन के बाद न्यूजीलैंड ने रूढ़िवादी नेता क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। लक्सन की नेशनल पार्टी को चुनाव में लगभग 40% वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव जीतने के बाद डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी होंगे। नोबोआ को कुल वोटों में से 52.29% वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी लुइसा ग्रोजालेज को 47.71% वोट मिले। वह दिसंबर 2023 से मई 2025 तक 17 महीने के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये किया है साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने यूपी में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया और कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से। और इसका पहला चरण 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 64वें स्थान पर है। और ये जारी करता कौन है? नॉर्डलेयर। और उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? डेनमार्क। और सेकंड पर नीदरलैंड, वहीं थर्ड पर जर्मनी है और भारत की रैंक वहीं है 64वीं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराए जाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है अटारी वाघा बॉर्डर, अमृतसर पर। और इस तिरंगे की ऊंचाई होगी 418 फीट। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किस दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है इसरो एंड GRSC पंडित अजय चक्रवर्ती और विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 4 दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं और इसका पहला संस्करण था ये। और पुरस्कार प्रदानकर्ता CB आनंद बोस थे, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और इस पुरस्कार की राशि होती है 1 लाख रुपए प्लस 1 पट्टिका प्लस 1 प्रशस्ति पत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो ये कब बन जाएगा? 2030 में। 2030 में भारत वैश्विक यात्रा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वैश्विक यात्रा ग्लोबल जर्नी पर भारत कुल व्यय बढ़कर $410 मिलियन की होने की उम्मीद है, और ये 2019 में पूर्व कोविड समय की तुलना में 173% की वृद्धि है। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है गूगल ने? डीजी कवच। गूगल ने डीजी कवच ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। गूगल का डीजी कवच भारतीय कार्यक्रम भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए कंपनी के समर्पण को दर्शाता है। डीजी कवच का प्राथमिक उद्देश्य उभरते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए उपाय बनाना और लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो उन्होंने किया है जूही, शुभंकर जूही का महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? रांची, झारखंड में। और ये इसका आयोजन कब होगा? 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और इसका शुभंकर मास्कोट जूही है। शुभंकर जूही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिष्ठित हाथी से प्रेरणा लेता है। नेक्स्ट, प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए हाल ही में IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किसके साथ किया है? भोजन की डिलीवरी के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की गई है। ये साझेदारी एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका वर्तमान में 5 रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बनारसी में परीक्षण किया जा रहा है। IRCTC पहले से ही कई फूड ब्रांड के साथ साझेदारी कर चुकी है, जिसमें डोमिनोज, जूप, कंज्यूम, बहरोज सहित कुछ अन्य ब्रांड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में निम्न में से कौन सा चक्रवात तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा है? तो ये उठा है हमून नामक चक्रवाती तूफान उठा है। मौसम विशेषज्ञों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जुड़वा चक्रवातों के बनने की भविष्यवाणी की है, जो पहले 2018 में देखी गई एक दुर्लभ घटना थी। तेज नामक चक्रवाती तूफान अरब सागर से उठ रहा है, और हमून नाम ईरान ने दिया है। इस तूफान को हमून नाम किसने दिया है? ईरान ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरिमाऊ शक्ति 2023 नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किया है मलेशिया के साथ। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 उमरोई में आयोजित हुआ, और ये कब आयोजित हुआ है? 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और कहाँ? उमरोई, मेघालय में। और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ मिलकर त्रिपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? तो ये किया है जापान और अमेरिका के साथ। संयुक्त हवाई अभ्यास 3 देशों के बीच इस तरह का पहला सहयोग है, जहाँ कहाँ हुआ था ये? कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिण में। अभी हाल ही में किस न्यायाधीश को एल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है DY चंद्रचूड़ को। CGI DY चंद्रचूड़ को अल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल में सम्मानित किया गया। इनको सेंटर ऑन द लीजेंड प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने, और इसके उपविजेता सामिया इमाद फारूकी थे। यह उन्नति हुड्डा का दूसरा BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब है। वह पिछले साल 14 साल की उम्र में BWF खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। नेक्स्ट, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं भारत के ओपनर
बल्लेबाज शुभमन गिल। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वनडे में सिर्फ 19 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रसिद्ध कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया था अभी हाल ही में। उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में कुल कितने विकेट लिए थे? तो इन्होंने अपने कैरियर में 266 टेस्ट विकेट लिए थे और इनका निधन 77 साल की उम्र में पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की? तो ये की है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मुख्य अतिथि थीं। इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना और विविधता और समावेशिता का जश्न मनाना है। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है असम महिला बैडमिंटन टीम ने। वहीं कर्नाटक ने महाराष्ट्र पर 3-1 से जीत के साथ पुरुष टीम का स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में। और इसका संस्करण कौन सा था? ये 35वां। और ये 36वां संस्करण था वो गुजरात में हुआ था और इसका शुभंकर मोगा है। हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा युद्ध पोत सौंपा गया है? तो इसको सौंपा गया है INS इम्फाल। कौन सा? INS इम्फाल सौंपा गया है। और ये कब और कहाँ सौंपा गया है? 20 अक्टूबर को मुंबई में। INS इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है और इसकी निर्माता कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL। नेक्स्ट, अभी हाल ही में श्रीलंका ने भारत के अलावा किन अन्य देशों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो ये 6 देशों को किया है। कौन कौन है 6 देश? रूस है, चीन है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया और जापान है। वहीं 7वां देश भारत है। इन देशों के लिए पर्यटक श्रीलंका के लिए बिना किसी शुल्क के वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना है। मुफ्त वीज़ा प्रोग्राम 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को। 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। पहले हैं अशोक गॉडगिल, इनको मिला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक। वहीं दूसरे हैं सुब्रा सुरेश, इनको मिला है राष्ट्रीय विज्ञान पदक। नेक्स्ट, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अशोक वासवानी। अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक MD और CEO बने हैं। RBI ने 3 साल की अवधि के लिए अशोक वासवानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वासवानी ब्रिटेन के बार्कलेज बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने किसे लेज ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है MS धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी लेज के दोबारा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इससे पहले भी एक बार रह चुके हैं। वहीं चेतन भगत को एडटेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्बिन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चेतन भगत प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो ये किया है भारतीय फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को। फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्य करने वाले चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाने वाले राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन चुना है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने सचिन तेंदुलकर को भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल आइकन बनाया है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तराखंड में। कहाँ दी है? उत्तराखंड। ये परियोजना प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी। इस परियोजना से 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जाएगी। इसमें 9,458 हेक्टेयर ज़मीन उत्तराखंड की और 47,607 हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है?
तो ये किया है अमोल मजूमदार को। बीसीसीआई ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की बात करें तो उसके मुख्य कोच भारत के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ हैं। अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच पद की जिम्मेदारी ऋषिकेश कानिटकर अस्थायी तौर पर संभाल रहे थे। अमोल मजूमदार ने फर्स्ट क्लास के 171 मैचों में 30 शतक समेत 11,000 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 100 लिस्ट ए मैच और 14 T20 मैचों में भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में NCERT ने अपनी आने वाली किताबों में इंडिया की जगह कौन सा शब्द उपयोग करने का फैसला किया है? तो वो शब्द होगा इंडिया की जगह भारत। NCERT की पुस्तकों में संशोधित किए जाने को लेकर हाई लेवल कमेटी की ओर से ये सिफारिशें की गई हैं, जिनमें कुछ मुख्य परिवर्तन के सुझाव ये हैं। पहला, पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखना। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों में हिंदू की जीत पर जोर देना। तीसरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली ISK को शामिल करने का प्रस्ताव। अब हम जान लेते हैं NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। माइक जॉनसन लुइसियाना के 4 बार से रिपब्लिकन कांग्रेसी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित पुस्तक रिवॉल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं टोनी सल्दाना और फिलिपो पसेरनी। और इस पुस्तक का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है रिवॉल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, हाउ टू बिल्ड डायनेमिक प्रोसेस फॉर एंड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 40 गेंद में शतक लगाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। 25 अक्टूबर को इन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ ये 40 गेंद में शतक लगाया है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत ने कहाँ पर पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये किया है गिनी की खाड़ी में। कहाँ गया? गिनी की खाड़ी में। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती पोत INS सुमेधा यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों के पोतों के साथ शामिल हुआ। इसमें यूरोपियन यूनियन EU के 3 देश फ्रांस, स्पेन और इटली शामिल थे। गिनी की खाड़ी अंध महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी और गिनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट के तुलसी पीठ में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, इन पुस्तकों का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में आईफोन का उत्पादन करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप ने भी हाल ही में भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि टाटा समूह 2.5 साल के भीतर घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए भारत से आईफोन बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? तो ये चुना गए हैं मलेशिया के राजा। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया है। अगले साल 31 जनवरी को निवर्तमान राजा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्हें दिलाई जाएगी।
दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने दोस्तों इस वीडियो के लिए बहुत सारी मेहनत की है, तो दोस्तों हमारी इसी मेहनत को ज़ाया मत होने देना। और ये हम आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस में से छांट के ये 100 क्वेश्चंस लेके आए थे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।